दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आज हम मेरठ जिले के अंदर मौजूद हैं। तो ये मेरठ जिले का वार्ड 71 है 71, जहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो AIM के प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का चुनाव चल रहा है उनका, उन जनता के बीच जा रहे हैं कंपेनिंग के लिए, किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या उनके चुनाव के मुद्दे हैं, बात करते हैं उनसे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल करीम है। मैं उम्मीदवार हूँ। जी फजल भाई, ये बताइए आप कि आपको चुनाव में किस लिए आना पड़ा, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अपने एजेंडे हैं और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं का जो काम है, काम करने का तरीका है हमारे समाज के बीच में, हमने महसूस किया है। हमने भी समाज के बीच में काम किया है। कोई पार्टियों का एजेंडा और उन पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का हमारे समाज, खासतौर से मुसलमानों के प्रति ईमानदाराना नहीं है। तो जो भी पार्टियां हैं, समाजवादी है, BSP है, कांग्रेस है, उनका जो मुस्लिमों के प्रति मामला है वो ठीक नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ईमानदाराना नहीं है। इसलिए ईमानदार नहीं है। तो मुसलमान पार्टी बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी BSP की तरफ जा रहा है। लेकिन अब समझ चुका है, अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसी मेरे के चुनाव में आपको 13 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं, इसमें एक बहुत बड़ा आपको बदलाव नजर आएगा कि अब लोग समझ चुके हैं, लोग बेदार हैं, सियासी तौर पर जागरूक हैं और वो सही गलत में फर्क महसूस करने लगे हैं। इन तमाम सेक्युलर पार्टियों का चेहरा बेनकाब हो गया है और उनकी तमाम इस तरह की बहुमुखी को समझ लिया है और वो समझदारी से अपनी पार्टी को, अपने लीडर को, अपने कैडर को मजबूत करने के लिए मुसलमान वोट करने जा रहा है। ओवैसी साहब की बात मुसलमानों की समझ में आने लगी है। वो क़यादत की बात करते हैं और इत्तेहाद की बात करते हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल समझ में आने लगा। अच्छा, जिस तरीके से आप अपने वार्ड के अंदर सब घूम रहे हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स कैसे आपको मिल रहा है? देखिए, मैं मजलिस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और मजलिस के झंडे को लेकर के मैं आवाज़ के बीच बोलूँ। तो जो मजलिस के लिए जो लोगों के लिए जगह बनी है, बैरिस्टर साहब के लिए जो मन बना है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा हमें चुनाव में मिल रहा है। और जो यहाँ के जाति वार्ड के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आज तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से रेगुलर हम इन मुद्दों पर समाज के बीच में वार्ड के लोग के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसी और स्वास्थ्य का मुद्दा हो या और मुद्दों को बेदार करने का मुद्दा हो, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको पता है कि मुसलमानों में एजुकेशन की परसेंटेज बहुत कम है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, सफाई हुआ, एजुकेशन है, इन सब पे काम किया जाएगा? बिल्कुल। मेरा जो मैंने अपना एजेंडा बनाया है, अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें मैंने एक हमारे वार्ड में एक लाइब्रेरी का गठन, उसमें एक बिंदु रखा है। उसमें एजुकेशन, स्वास्थ्य और सफाई, पर्यावरण, जो एक सामाजिक मुद्दे होते हैं, जिनको जनप्रतिनिधि जिसको काम नहीं करते, वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा पर काम करते हैं, लेकिन नारी धंधे पर काम करते हैं, तो वहीं पर महदूद रह जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं समाज सेवी के रूप में राजनीति में आया हूँ और मजलिस के परचम करने में काम कर रहा हूँ, तो हमारा मकसद खिदमत और तमाम इंसानों की जिंदगी के मसाइल से जुड़े तमाम मुद्दों पर काम करना है। तमाम मुद्दों पे काम करना है। सर, जिस तरीके से आप देखते हैं कि पार्षद आते हैं जीत कर, वो 5 साल फिर नजर नहीं आते जनता के बीच, कहीं इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिलेगा जीतने के बाद? देखिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारे स्लोगन हमारे लिए कारगर साबित होता है। हमने पहले 5 साल काम किया है, अपने आपको साबित किया है और साबित इसका नतीजा ये है कि आज हमारे वार्ड में हमारा चुनाव पहले नंबर की पोजीशन पे है और हम अच्छी बातों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, मेयर चुनाव की बात करते हैं सर। जिस तरीके से मेयर का प्रत्याशी आपके बीच में मौजूद है, इस तरीके से तो जो सेक्युलर वोट है वो बढ़ जाएगा और फिर BJP कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आज हम मेरठ जिले के अंदर मौजूद हैं। तो ये मेरठ जिले का वार्ड 71 है 71, जहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो AIM के प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का चुनाव चल रहा है उनका, उन जनता के बीच जा रहे हैं कंपेनिंग के लिए, किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या उनके चुनाव के मुद्दे हैं, बात करते हैं उनसे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल करीम है। मैं उम्मीदवार हूँ। जी फजल भाई, ये बताइए आप कि आपको चुनाव में किस लिए आना पड़ा, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अपने एजेंडे हैं और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं का जो
काम है, काम करने का तरीका है हमारे समाज के बीच में। हमने महसूस किया है, हमने भी समाज के बीच में काम किया है, कोई पार्टी को एजेंडा और न पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का हमारे समाज खासतौर से मुसलमानों के प्रति ईमानदाराना नहीं है। तो जो भी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, उनका जो मुस्लिमों के प्रति मामला है वो ठीक नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ईमानदाराना नहीं है। इसलिए ईमानदार नहीं है, तो मुसलमान पार्टी बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी बीएसपी की तरफ जा रहा है। लेकिन अब समझ चुका है, अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसी वजह से चुनाव में आपको 13 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं, इसमें एक बहुत बड़ा आपको बदलाव नजर आएगा कि अब लोग समझ चुके हैं, लोग बेकार हैं, सियासी तौर पर जागरूक हैं और वो सही गलत में फर्क महसूस करने लगे हैं। इन तमाम सियासी पार्टियों का चेहरा बेनकाब हो गया है और उनकी तमाम इस तरह की बहुमूल्य को वो समझ लिया है और वो समझदारी से अपनी पार्टी को, अपने लीडर को, अपने पैदल को मजबूत करने के लिए मुसलमान वोट करने जा रहा है। ओवैसी साहब की बात मुसलमानों की समझ में आने लगी है, वो क़यादत की बात करते हैं और इत्तेहाद की बात करते हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल समझ में आने लगा है। अच्छा, जिस तरीके से आप अपने वार्ड के अंदर सब घूम रहे हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स जैसे आपको मिल रहा है? देखिए, मैं मजलिस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और मजलिस के झंडे को लेकर के मैं आवाम के बीच में तो जो मजलिस के लिए जो लोगों की जो जगह बनी है, बैरिस्टर साहब के लिए जो मन बना है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा हमें चुनाव में मिल रहा है। और जो यहाँ के जाति वार्ड के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आज तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से रेगुलर हम इन मुद्दों पर समाज के बीच में वार्ड के लोग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो इसको स्वास्थ्य का मुद्दा हो या और मुद्दों को बेदार करने का मुद्दा हो, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको पता है कि मुसलमानों में एजुकेशन की परसेंटेज बहुत कम है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, सफाई हुआ, एजुकेशन है, इन सब पे काम किया जाएगा? बिल्कुल, मेरा जो मैंने अपना एजेंडा बनाया है, अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें मैंने एक हमारे वार्ड में एक लाइब्रेरी का गठन, उसमें एक बिंदु रखा है। उसमें एजुकेशन, स्वास्थ्य और सफाई, पर्यावरण, जो एक सामाजिक मुद्दे होते हैं, जिनको जनप्रतिनिधि जिसको काम नहीं करते, वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा पर काम करते हैं, लेकिन नारी खरीदने पर काम करते हैं, तो वहीं पर महदूद रह जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं समाज से के रूप में राजनीति में आया हूँ और मजलिस के परचम करने में काम कर रहा हूँ, तो हमारा मकसद खिदमत और तमाम इंसानों की जिंदगी के मसाइल की जरूरत तमाम मुद्दों पर काम करना है, तमाम मुद्दों पे काम करना है। सर, जिस तरीके से आप देखते हैं कि पार्षद आते हैं जीत कर, वो 5 साल फिर नजर नहीं आते जनता के बीच, कहीं इस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा जीतने के बाद? देखिए, विभाग पाचन राइट रखते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारे स्लोगन हमारे लिए कारगर साबित होता है। हमने पहले 5 साल काम किया है, अपने आपको साबित किया है और साबित उसका नतीजा ये है कि आज हमारे वार्ड में हमारा चुनाव पहले नंबर की पोजीशन पे है और हम अच्छी बातों से चुनाव जीते जा रहे हैं। अच्छा, मेयर चुनाव की बात करते हैं सर, जिस तरीके से मेयर का प्रत्याशी आपके बीच में मौजूद है, इस तरीके से तो जो सेक्टर वोट है वो कट जाएगा और फिर बीजेपी कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आज हम मेरठ जिले के अंदर मौजूद हैं, तो ये मेरठ जिले का वार्ड 71 है, 71, जहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो AIM के प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का चुनाव चल रहा है उनका, उन जनता के बीच जा रहे हैं कंपेनिंग के लिए, किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है।